साथियों नमस्कार। कल हमने कबीर के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत कबीर की साखियाँ का अध्ययन कर रहे हैं। साखियाँ का शाब्दिक अर्थ है साक्षी स्वरूप, और उसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो ली गई है उसमें पहला है सुमिरन को अंग। सुमिरन नाम स्मरण से हैं और कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम पर आधारित है और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, उस नाम स्मरण करके ही, नाम जप करके ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर सकता है। कबीर ने सुमिरन की महत्ता बताई है और महत्ता बताते हुए अपनी साखियों में स्मरण को अति महत्वपूर्ण बताया है और नाम स्मरण के द्वारा ही, भगवान के नाम जप के द्वारा ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर सकता है। उन्हीं साखियों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहली साखी है भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं पहली साखी के अंदर भक्ति भजन हरि नाम है, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी भक्ति को यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना ही वास्तव में भक्ति और भजन है, दूसरा सब कुछ अपार दुख का कारण है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में हरि नाम का मतलब है भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है, दूजा दुख अपार, दूसरा सब कुछ अपार दुखों का कारण है, दूसरा सब कुछ दुख देने वाला है, दुख प्रदान करने वाला है। आगे कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मन, वचन और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना ही इस संसार में सार रूप है, दूसरे सभी असार है, दूसरा कोई महत्व नहीं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान का नाम स्मरण करना ही भक्ति और भजन है, बाकी सभी अपार दुखों का कारण है। भक्ति के नाम पर की गई विभिन्न प्रकार की पूजाएं तथा प्रेमा भक्ति रहित जो साधनाएं हैं केवल आडंबर है और अपार दुख के कारण हैं। केवल आगे कह रहे मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए मन,
वचन और कर्म से। मन, वाणी और अपने कर्मों से भगवान का नाम स्मरण करना ही सार तत्व है, बाकी सभी असार। यहाँ कबीर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस संसार में भगवान के नाम का स्मरण करना ही भक्ति और भजन है, बाकी सभी अपार दुखों का कारण है। इस संसार में मन, वचन और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना ही सार तत्व है, इसमें ही सार है, बाकी कोई सार नहीं है। यहाँ कबीर ने व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए भगवान के स्मरण करने का उपदेश दिया है और भारतीय संस्कृति में जो आस्था है उस आस्था को अभिव्यक्त किया है। भक्ति, भजन, हरि नाम है, जहाँ यहाँ वर्णों की आवर्ती हुई है और वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद देखिएगा। कबीर सुमिरन सार है और सकल संजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीर सुमिरन सार है। भगवान के नाम के स्मरण को ही सार रूप बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करना ही सार तत्व है, बाकी संसार की सब वस्तुएं केवल जंजाल स्वरूप है, कर्म के बंधन के कारण। कबीर सुमिरन सार है और सकल संसार, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करना ही सार, और बाकी संसार की सभी वस्तुएं कर्म जंजाल के कारण हैं, जंजाल और बंधन के कारण हैं और कुछ भी नहीं। आदि अंत सब सोधिया, सोधिया यानी सोधा, ढूंढा, खोजा। मैंने आदि से लेकर के अंत तक खोज कर ली है और खोज करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दूजा देखो काल, कि इसके अतिरिक्त दूसरे जितने भी हैं सब नाश के कारण हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करना ही सार तत्व है, बाकी संसार की सब वस्तुएं जंजाल है, केवल बंधन के कारण। मैंने आदि अंत सब सोधिया, मैंने प्रारंभ से, आदि यानी प्रारंभ से अंत तक सब खोज कर ली है और खोज करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इसके अलावा दूसरी सभी नाश के कारण हैं, सभी में मैंने काल ही देखा है, नाश के ही कारण हैं। यहाँ पर भी कबीर ने कहा है कि भगवान का नाम स्मरण करना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तीसरे पद में, तीसरी साखी में करें, पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। सूती यानी स्मृति, याद। पंच संगी पिव पिव करे, पंच संगी पांच साथी, और पांच साथी है पांच ज्ञानेंद्रियां। पिव पिव करे यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां
पीव पीव करे परमात्मा के नाम का स्मरण करती है। छठा जो सिमरे मन, और जो छठा मन है वह छठा जो सुमिरे मन, छठा मन भी है वो परमात्मा का भजन करता है। आई सूती कबीर की, और कह रहे हैं आई सूती कबीर की, सूती यानी स्मृति। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब परमात्मा की स्मृति जाग गई तो इससे उन्हें भगवान का नाम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई। पंच संगी पिव पिव करे छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा की याद जाग गई, परमात्मा की याद मन में आ गई, इससे उन्हें भगवान का नाम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई। और इस खुशी में पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा छठा मन मग्न होकर के पिए पिए यानी परमात्मा का स्मरण कर रहा है और राम राम से प्रियतम परमात्मा का ही नाम निकल रहा है। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि आई सूती कबीर की पाया राम रतन, यानी परमात्मा की स्मृति जब मन में जागी तो उन्हें भगवान का नाम रूपी राम नाम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई। और इस खुशी में पंच संगी यानी पांचों साथी, और पांचों साथी ये ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और छठा मन मस्त हो गया है। और छठा मन मस्त होकर के पिए पिए यानी परमात्मा का स्मरण करने लगता है। और राम राम से अंग अंग से परमात्मा का नाम ही निकल रहा है। यहाँ पंच संगी पिव शब्द दो बार आया है, दो बार वही अर्थ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ स्मरण की, परमात्मा के स्मरण की बात कही गई है। आगे वाला साखी हम पढ़ते हैं। मेरा मन सुमिरे राम को मन राम ही आई। मेरा मन सुमिरे राम को मेरा मन राम ही आई। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन राम का स्मरण कर रहा है। मेरा मन सुमिरे राम को मेरा मन राम ही आई। मेरा मन राम ही आई, मेरा मन राम राम ही कहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो राम का ही स्मरण करता रहता है, मेरा मन तो हमेशा राम में ही रमा रहता है। अब मन राम ही वे रहा, अब तो मेरा मन राममय हो गया है, राम रूप हो गया है। शीश नवाहों का ही, इसलिए मैं अब किसे सिर नवाऊं। जब मेरा मन ही राममय हो गया है, राम युक्त हो गया है, तो भला मैं अब किसे सिर नवाऊं। कहने का आशय यह है कि ज्ञान की साधना और प्रेम की भक्ति से मेरा मन राम से अद्वैत हो चुका है। मेरा मन राम से अद्वैत हो चुका है और यही सतत नाम स्मरण की महिमा। मेरा मन सुमिरे राम को मेरा मन राम ही आही। अब मन राम ही वे रहा, शीस नवावो काई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन तो राम का स्मरण कर रहा है। मेरा मन राम ही आई और मेरा मन राम राम ही कहता है और राम में ही रमा रहता है। अब मन राम ही वे रहा,
अब तो मेरा मन स्वयं ही राममय हो गया है, राम रूप हो गया है। शीश नवाओं का भला अब मैं किसे सिर नवाऊं, किसके सामने अपना सिर झुकाऊं। यहाँ अद्वैत की व्यंजना की गई है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पढ़ते हैं आगे वाली साखी। तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी तेरे नाहू परी, जित देखूं तित तू। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ का मतलब है तू परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है और मुझ में रही न हूँ यानी अहंकार। वारी फेरी बली गई, बलिहारी जाना। जित देखो तित तू, मैं जहाँ पर भी देखता हूँ वहाँ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। क्या कह रहे हैं? तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी तेरे नाम परी, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं तू ही है, तू ही है, हे परमात्मा तुम ही हो, हे परमात्मा तुम ही हो, इस प्रकार उस परमात्मा के संबंध में चिंतन करता हूँ, तब मुझ में अहंकार नहीं रहता है और मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ। मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ, मैं परमात्मा रूप हो गया हूँ। वारी फेरी बली गई, मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ, मैं तो उस ईश्वर पर न्योछावर होता हूँ। जित देखूं तित तू, मैं तो जिधर भी देखता हूँ उधर हे ईश्वर तुम ही दिखाई देते हो, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है, तू ही है, अर्थात हे परमात्मा तुम ही हो, हे परमात्मा तुम ही हो, इस प्रकार उस परमात्मा के संबंध में चिंतन करता हूँ तब मुझ में रही न हूँ। इस प्रकार जब मैं चिंतन करता हूँ तो मुझ में अहंकार नहीं रहता है और मैं ईश्वर रूप हो जाता हूँ, मैं परमात्मा रूप हो गया। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर हे ईश्वर आप ही दिखाई देते हो और कोई दिखाई नहीं देता। कहने का आशय यह है कि जब जीव आत्मा तू ही है अर्थात परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करती है, तब जीवात्मा का अहम भाव स्वतः समाप्त हो जाता है और उसे सर्वत्र केवल परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। इस प्रकार जीवात्मा स्वयं परमात्मा पर न्योछावर होकर समर्पित हो गई। आगे वाली साखी में कबीर जी कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। जाका बासा मोर में, सो क्यों सोवे सुख। जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों इस मोह की निद्रा में सोया हुआ पड़ा है। उठकर अपनी व्यथा अपना दुख भगवान के समक्ष प्रकट क्यों नहीं करता है। जाका बासा गौर में, गौर यानी काल, जो काल का ग्रास बनने वाला है,
अथवा जिसका निवास मृत्यु पथ की सीमा पर है, वह भला कैसे सुखपूर्वक सो सकता। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, तू क्यों इस मोह निद्रा में सोया हुआ पड़ा है। कबीर सूता क्या करे, हे कबीर तू क्यों इस मोह निद्रा में सोया हुआ पड़ा है। उठी न रोवे दुख, उठकर अपने दुख अपनी व्यथा को भगवान के समक्ष क्यों नहीं प्रकट करता है। जाका वासा गौर में सो क्यों सोवे सुख, जो काल का ग्रास बनने वाला है, जो काल का ग्रास बनने वाला है। कहने का आशय यह है कि जिसका निवास मृत्यु पर है, वह भला सुख पर सुखपूर्वक कैसे सो सकता। कहने का अर्थ यह है कि मुक्ति पथ पर बढ़ते रहने से ही जीवन यात्रा पूरी होगी। इसकी प्रारंभिक सीमा तो अनेक सांसारिक बाधाओं की आशंका से घिरी रहेगी। यहाँ कहते हैं कबीर मनुष्य को सीधे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू क्यों इस मोह निद्रा में सोया हुआ पड़ा है। उठकर अपने दुख को भगवान के सामने क्यों प्रकट नहीं कर रहा है। जो काल का ग्रास बनने वाला है, वह भला कैसे सुखपूर्वक सो सकता है। अगला सुमिरन के अंग की जो अगली हमारे साखी है, वह है राम पियारा छाड़ी के करे आन की जाब। वैश्वा कैरा पूत ज्यों कहे कौन सू बाप। राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप। कबीर जी कहते हैं कि जो भगवान का परमात्मा का जप स्मरण छोड़कर अन्य देवताओं का जाप करता है, वह उसी तरह है जैसे वैश्या का पुत्र जो कि किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकता। राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप। वैश्या कैरा पूत ज्यों कहे कौन सू बाप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम पियारा छाड़ी करे, यानी राम भगवान अर्थात परमात्मा का जप स्मरण करना छोड़ करके करे आन का जाप, जो अन्य का जाप करता है। करे आन यानी अन्य, जो अन्य का जाप करता है, जो दूसरे देवताओं का जप करता है, वह उसी तरह है। वैश्या कैरा पूत ज्यों, वह उसी तरह है जैसा वैश्या का पुत्र कहे कौन सू बाप, जो कि किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकता है। कहने का आशय ये है कि वैश्या के पुत्र को अपने पिता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार बहुदेववादी व्यक्ति अज्ञानग्रस्त होते हैं और परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ स्पष्ट का राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का इस जप स्मरण करना छोड़कर करे आन का जाप, जो अन्य आन यानी अन्य, जो अन्य देवताओं का जप करता है। वैश्या कैरा पूत जो वह उसी तरह है जैसे वैश्या का पुत्र कहे कौन सू बाप, कि वह किसी को अपना पिता नहीं कह सकता है, भला वह किसे अपना पिता कहे। आशय यह है कि वैश्या के पुत्र को अपने पिता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि हमें परमात्मा का ही नाम स्मरण जप स्मरण करना चाहिए। अन्य देवताओं का राम को नाम का जप छोड़ करके अन्य देवताओं का जप नहीं करना चाहिए। अगली साखी जिसमें
लंबा मार्ग दूरी घट विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए अपने लक्ष्य, और जीव का लक्ष्य है ब्रह्म परमात्मा, जीवात्मा का लक्ष्य है ब्रह्मात्मा ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना, और जीव के लिए अपने लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा है। भगवान का घर बहुत दूर है, वहाँ तक जाने का मार्ग भी बड़ा दुर्गम है, बड़ा कष्टदायक है। उस मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि अनेक बाधाएं डाकुओं की तरह निवास करती है। इसलिए हे संतों, इस तरह के अत्यंत दुर्लभ हरि दर्शन को जीव सरलता से भला कैसे प्राप्त कर सकता है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। दीदार यानी दर्शन। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा के लिए अपने लक्ष्य परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा है, भगवान का घर बहुत दूर है, विकट पंथ, ये मार्ग भी बड़ा दुर्गम है, बहुमार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जैसी बाधाएं डाकुओं के समान मार्ग में निवास कर रही है। कहो संतों क्यों पाइये। इसलिए हे संतों, जरा बताइए कि उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हरि के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भला जीव उसे सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ हरि दीदार, अत्यंत दुर्लभ हरि के दर्शन पाइए। दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ यानी कठिन, हरि यानी भगवान, दीदार यानी दर्शन। भगवान के दर्शन बड़े कठिन हैं, भला जीव सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है। हे संतों, इस तरह के अत्यंत दुर्लभ हरि के दर्शन को एक जीव सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मार्ग भी बहुत लंबा है, घर भी दूर है, मार्ग भी दुर्गम और कष्टपूर्ण है, और मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि बाधाएं डाकुओं की तरह मार्ग में निवास कर रही है। भला जीवात्मा सरलता से प्रभु के दर्शन कैसे कर सकती है। अंतिम साखी के रूप में सुमिरन की अंतिम साखी। कबीर चित चमकिया सौंदिसी लागी लाए। हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। कबीर चित चमकिया चौंदिसी लागी लाए। विषय वासना रूपी आग को बुझाने के लिए कबीरदास जी क्या उपदेश देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तुझ में बोध रूपी चमक पैदा होगी। कबीर चित्त चमकिया, बोध ज्ञान रूपी चमक पैदा होगी। हे मन, तुम्हारे अंदर ज्ञान बोध रूपी चमक पैदा हो गई है। चौंदिसी लागी लाए, अब मुझे सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती। अब मुझे सौंदिसी लागी लाए, कबीर चित्त चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं हे मेरे मन, तुझ में बोध ज्ञान रूपी चमक पैदा हो गई है। अब मुझे सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है, अथवा चारों ओर विषय वासना की आग लगी हुई। सौंदिसी लागी लाए, लाए यानी आग, चारों दिशाओं में आग लगी हुई। और कौन सी आग? विषय वासना की आग। चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है, और ये आग लगी हुई आग को देख करके मेरा चित्त चौंक गया है।
मेरा चित्त आश्चर्यचकित हो गया। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। हे जीव, तुम्हारे हाथ में भगवान के नाम स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तुम उससे इस विषय वासना रूपी आग को शीघ्र बुझा दो। अंतिम लाइन में क्या रहे हैं? हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। यहाँ कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारे हाथ में भगवान का नाम स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तुम उससे इस विषय वासना रूपी आग को आकर के शीघ्र बुझा दो, जल्दी बुझा दो। यहाँ ये स्पष्ट किया है कि नाम स्मरण एवं भक्ति भावना से विषय वासना को शांत किया जा सकता है। इस पद में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और कबीर ने सुमिरन की जो साखियां हैं उसमें ये स्पष्ट किया है कि भगवान के नाम स्मरण से ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। भगवान के नाम स्मरण से ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।